कि हम लोग चाहे कुछ हो जाए, लालू जी नहीं झुके भाजपा के आगे तो तेजस्वी भी नहीं झुकेगा। आप सब लोग लालू यादव हैं, आप सब लोग तेजस्वी यादव हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं 4 PM। तेजस्वी यादव ने पहले ही कह दिया था कि इतनी आसानी से तख्ता पलट नहीं होने दूंगा। अभी तो खेल शुरू हुआ है, आगे अभी खेल बाकी है। तो बिहार में तो तख्ता पलट हो चुका है, नीतीश कुमार ने दोबारा शपथ ग्रहण भी कर लिया है। तो आखिर नीतीश कुमार को किस बात का डर सता रहा है? सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है। आपको बता दें कि आवास पर, लालू प्रसाद के आवास पर भेज दिया गया है ईडी का नोटिस भेज दिया गया और खबर भी निकलकर सामने आई। खबर आप देखिए जागरण की। देखिए इसमें लिखा भी हुआ है कि लालू को 29 जनवरी और तेजस्वी को 30 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। राबड़ी आवास में ईडी का नोटिस भेज दिया गया है। तो नीतीश कुमार ने जैसे ही शपथ ग्रहण की है, शपथ ग्रहण करते ही पहला जो आदेश पारित किया है उसमें ईडी का नोटिस भेजा गया है। और इस ईडी के नोटिस के तहत 29 जनवरी यानी कि आज के दिन लालू प्रसाद यादव को पेश होना है और उसके बाद तेजस्वी यादव को बुलावा भेजा गया है। तो बिहार की राजनीति में क्या कुछ हो रहा है, सोचने वाली बात है। सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बन चुके हैं तो किस बात का डर सता रहा है? क्या आरजेडी के पास वो मैजिक नंबर है जिससे वो तख्ता पलट कर सकते हैं? इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको दूंगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ। ये वीडियो तब का निकलकर सामने आया है जब ईडी कार्यालय पहुंचे हैं लालू प्रसाद यादव। जब लालू प्रसाद यादव को समन भेजा गया है तब लालू प्रसाद यादव ईडी के कार्यालय पहुंचे और ईडी के कार्यालय लालू प्रसाद पहुंचने ही वाले थे, उसके पहले ही आरजेडी के कार्यकर्ता पहुंच गए। कैसे नारेबाजी की जा रही है ईडी के दफ्तर पर, कैसे कोहराम मचा हुआ है, क्या कुछ हो रहा है, वीडियो देखिए। दफ्तर में हमारे हालांकि जो कार्यकर्ता है सत्ता से बाहर होने के बावजूद खामोश है कार्यकर्ता, लेकिन लालू प्रसाद यादव अपने आवाज से निकल तो हजारों समर्थकों का हुजूम यहाँ पहुँच गया है। जैसे ही ये सूचना मिली कि लालू प्रसाद यादव आज ईडी दफ्तर पहुँचेंगे, ईडी ने अपने कार्यालय के सामने वो बंद कर गाड़ी में मौजूद थे, यानी कि लालू प्रसाद यादव की बेटी और दामाद दोनों अंदर गए हैं ईडी अधिकारियों से बातचीत करने के लिए। लालू प्रसाद यादव, तो आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से मीडिया का हुजूम लगा हुआ है और ये ईडी के दफ्तर का हाल हो चुका है। लालू प्रसाद यादव गाड़ी में मौजूद है, ईडी का नोटिस पहुंचा था राबड़ी के आवास पर, उसके बाद पेशी में पहुंचे हुए और तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है लालू प्रसाद यादव जिंदाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं और ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसपे लालू प्रसाद यादव को जब समन पहुंचा तो वो पेशी के लिए पहुंच गए हैं। अभी एक दिन पहले नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण किया और शपथ ग्रहण के ठीक एक दिन बाद कैसे बिहार की सियासत पलटती हुई नजर आ रही है। कल तक जो साथ थे अब वो ईडी के दफ्तर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं और नीतीश कुमार किस तरीके से कुर्सी पर बैठ गए हैं, आप बिहार की एक एक खबर से अपडेट हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल इस बात का खड़ा होता है कि आखिर नीतीश कुमार को डर किस बात का सता रहा है? जब उनको कुर्सी मिल चुकी है तो आखिर क्यों ये कार्रवाई पर कार्रवाई ठीक एक दिन बाद की जा रही है? अब यह सहयोग है या फिर भी प्रयोग है, इसको लेकर राजनीतिक विश्लेषक से लेकर पत्रकार लगातार सवाल कर रहे हैं। फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और इस वीडियो को सपोर्टर शेयर भी कर रहे हैं। आरजेडी के सपोर्टर नितिन कुमार यादव हैं, देखिए शेयर करते हुए वो लिखते भी हैं कि मेरे भगवान लालू यादव जी, इस धरती पर मोदी, शाह, भाजपा और आरएसएस यदि किसी से डरता है तो वो बिहार मिट्टी के लाल शेरे बिहार लालू प्रसाद। श्री लालू प्रसाद यादव को फंसाने के ईडी, सीबीआई, एनएसए, पीएमओ, मंत्री और सुशील मोदी और आरएसएस ने षड्यंत्र रचा, क्योंकि लालू प्रसाद इनको हर बार छठी का दूध याद दिलाते हैं। तो एक तरफ जहां आप देख सकते हैं गठबंधन टूट चुका है, तख्ता पलट हो चुका है, लेकिन आरजेडी सख्त तेवर दिखा रही है। अब आरजेडी इतने सख्त तेवर
दिखा रही है, इसके पीछे भी तेजस्वी यादव का एक बयान है। तेजस्वी यादव ने पहले ही कह दिया था कि जब लालू प्रसाद यादव भी भाजपा के आगे नहीं झुके तो ये तेजस्वी यादव नहीं झुकने वाला है, आरजेडी नहीं झुकने वाली है। तो क्या कहा था तेजस्वी यादव ने, मैं आपको उनका भी बयान सुनाती हूँ। बयान सुनिए कि क्या कह रहे हैं तेजस्वी यादव और किस तरीके से भाजपा को चुनौती दी है। इस बयान को आप सुनिए और तब आपको पता चलेगा कि कैसे तेजस्वी यादव ने पहले ही कह दिया था कि क्या होने वाला है। मैं भाजपा से नहीं डरने वाला हूं कि हम लोग चाहे कुछ हो जाए, लालू जी नहीं झुके भाजपा के आगे तो तेजस्वी भी नहीं झुकेगा। आप सब लोग लालू यादव हैं, आप सब लोग तेजस्वी यादव हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं। पूरी मजबूती के साथ लोकसभा का चुनाव 2024 का हम लोग लड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं कि पहले ही तेजस्वी यादव ने कह दिया था कि लालू प्रसाद यादव नहीं झुके, हम भी नहीं झुकेंगे और नहीं झुकने वाले हैं। 2024 का चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे और इनकी ईंट से ईंट बजा के रख देंगे। तो तेजस्वी यादव जब सरकार गिर गई उसके बाद भी, जैसे कि सत्ता परिवर्तन हुआ बिहार में, उसके बाद भी तेजस्वी यादव ने सख्त तेवर दिखाया। उनका बयान निकलकर जब आया तो सबसे पहले तेजस्वी यादव ने बड़े ही सधे हुए शब्दों में कहा कि खेल अभी बाकी है। तो क्या कहा था तेजस्वी यादव ने, आपको बयान याद है और खबर भी आप देख सकते हैं बीबीसी की। देखिए इसमें लिखा भी है कि तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के पाला बदल कर कहा कि खेल अभी बाकी है। तो इसके क्या मायने हैं ये भी मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ, क्योंकि इसके मायने काफी ज्यादा गंभीर है। इसीलिए नीतीश कुमार से लेकर भाजपा सरकार बनाने के बाद भी बिहार में अभी भी घबराहट में। और क्यों है घबराहट में, इसके लिए मैं आपको सीटों का गणित बता देती हूँ। सीटों के गणित की अगर बात करें तो आप देखिए खबर में ही लिखा है बीबीसी की कि अगर बात की जाए तो तेजस्वी यादव की जो पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, बिहार विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी है, क्योंकि 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल के पास में 79 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 19 है और कम्युनिस्ट पार्टियों के पास 16 विधायकों का समर्थन मौजूद है। तो आप ऐसे में समझ सकते हैं कि इनके जो सबसे नंबर 1 की पार्टी है वो है आरजेडी 79 सीटों के साथ। और आगे देखिए इसमें यह भी लिखा हुआ है कि बिहार में बहुमत के लिए 122 विधायकों के समर्थन की दरकार होती है। आप जानते हैं अगर 243 सीटें हैं तो बहुमत 122 पर बनता है। और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के 45 और बीजेपी के 78 विधायक हैं। हिंदुस्तान आवामी मोर्चा के 4 विधायकों का समर्थन भी उनके साथ है, यानी बहुमत की लकीर काफी बारीक है, काफी बारीक है। इसीलिए शायद घबराहट है और कथित तौर पर बौखलाहट है। इसीलिए एक्शन पर एक्शन लिया जा रहा है। जहां एक तरफ ईडी का नोटिस भेजा गया है, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि स्पीकर को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव का भी नोटिस जारी कर दिया गया है। खबर आप देखिए, जनसत्ता की खबर में आपको दिखाती हूँ, खबरें पर खबर निकलकर सामने आ रही है। अगर देखिए जनसत्ता की खबर में लिखा भी हुआ है कि बिहार में एनडीए की सरकार बनते ही आरजेडी के खिलाफ एक्शन, स्पीकर के खिलाफ दिया अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस। तो पहले मैंने आपको खबर दिखाई थी कि किस तरीके से तेजस्वी यादव ने कल बैठक की, बैठक के बाद स्पीकर से मिलने का समय, राज्यपाल से मिलने का समय मांगा। उसके बाद स्पीकर को लेकर भी सवाल खड़े होने लगे, क्योंकि स्पीकर, मैं यहाँ पर आपको बता दूं, जो स्पीकर है बिहार में विधानसभा में वो आरजेडी का है और आरजेडी का स्पीकर रहेगा तो खेला हो सकता है। पहले ही चुनौती दे चुके हैं तेजस्वी यादव कि खेला तो अभी शुरू हुआ है। तो ऐसे हालातों में ऐसा लगता है कि हर चीज को, हर एक उस सवाल को खत्म किया जा रहा है जिससे बीजेपी या फिर कि नीतीश कुमार की सरकार को, जो गठबंधन की सरकार अभी बनी है, उसको खतरा हो सकता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अगर स्पीकर रहेगा आरजेडी का तो नीतीश कुमार को डर सता रहा है कि जो चुनौती दी गई है तेजस्वी यादव की तरफ से, कहीं कल को वो सच साबित ना हो जाए, शपथ ग्रहण समारोह के बाद कहीं फजियत ना हो जाए और कहीं वो मैजिक नंबर ना ये लोग साबित कर दे जो कि 122 का होता है विधानसभा सीटों का बिहार में, वो ना साबित कर दे, कहीं ये लोग सरकार ना बना ले। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि डायरेक्ट कोई तलखी अभी नहीं दिखाई गई और सूत्रों के हवाले से ये खबर निकलकर सामने ये भी आ रही है कि लालू प्रसाद यादव के संपर्क में जेडीयू के विधायक हैं। जेडीयू के विधायक जो हैं वो सीक्रेट मीटिंग भी कर रहे हैं और जेडीयू के विधायक लालू प्रसाद यादव के संपर्क में भी हैं। और ऐसे में अगर जो विधानसभा की अगर बात की जाए, इसमें स्पीकर रहेगा आरजेडी का, तो इसका डर तो सताएगा ही। क्योंकि आपको याद होगा कि किस तरीके से महाराष्ट्र में स्पीकर ने अहम भूमिका निभाई। स्पीकर की अगर बात की जाए तो आपको याद होगा कि महाराष्ट्र में
विधानसभा स्पीकर ने शिंदे गुट को असली शिवसेना कह दिया था। नजरें टिकी हुई थी स्पीकर पर कि स्पीकर क्या फैसला लेंगे, अब महाराष्ट्र में क्या होगा। और जब स्पीकर का फैसला निकलकर सामने आया तो शिंदे सरकार बच गई। जिस शिंदे सरकार को लेकर कहा जा रहा था कि ये चली जाएगी क्योंकि इन लोगों के जो विधायक हैं वो अयोग्य हो जाएंगे और इन लोगों के पास जब बहुमत नहीं बचेगा तो एकनाथ शिंदे के पास कुर्सी भी नहीं बचेगी। लेकिन स्पीकर के पास अपने आप में इतनी ताकत होती है कि स्पीकर ने पूरा खेल ही पलट दिया। पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी, लेकिन उसके बावजूद जो फैसला निकलकर सामने आया महाराष्ट्र से, उसमें भी सरकार बच गई। किसकी सरकार बच गई? सरकार बच गई एकनाथ शिंदे की। बीजेपी की जो गठबंधन की सरकार चल रही है, अजीत पवार भी उसमें शामिल है, वो सरकार बचा ली स्पीकर ने। तो स्पीकर की ताकत आप समझ सकते हैं महाराष्ट्र से। और पहले तेजस्वी यादव ने कहा भी था कि जो महाराष्ट्र का खेला है वो बिहार में करने की कोशिश मत कीजिएगा, सबको लाइन पर लाकर रख देंगे। तेजस्वी यादव तो ये पहले कह चुके हैं। तो ऐसे में जो तेजस्वी यादव के जो बयान हैं उनको लेकर जो डर सता रहा है, उस एक डर को खत्म किया जा रहा है। पहले तो ईडी का नोटिस निकलकर सामने आया, जैसे ही शपथ ग्रहण समारोह हुआ वैसे ही पूछताछ के लिए बुला लिया गया है। पहले लालू प्रसाद यादव, फिर उसके बाद में तेजस्वी यादव पहुंचने वाले हैं। फिलहाल खेला पर खेला तो किया जा रहा है, लेकिन जो बिहार के चाणक्य कहे जाते हैं प्रशांत किशोर, उन्होंने तो साफ कह दिया है कि चाहे नीतीश कुमार जो भी कर ले, अब जो चुनाव होने वाला है 2024 का, उसमें तो उनका पत्ता साफ होने वाला है। प्रशांत किशोर ने किस तरीके का दावा किया और कैसे उनकी भविष्यवाणी सच साबित होती हुई नजर आ रही है, उनका भी बयान सुनिए कि प्रशांत किशोर ने कैसे ललकारा है। प्रशांत किशोर ने क्या दावा किया और क्या बड़ा दावा किया है जिसका डर सता रहा है और जिसके तहत कार्रवाई पर कार्रवाई होती जा रही है। वो वाला बयान भी सुनाते हैं जिसमें प्रशांत किशोर ने बड़ा दावा किया और प्रशांत किशोर का कहना है कि भैया चाहे जो भी कर ले मगर इनको अब 20 सीटें भी नहीं आने वाली हैं। तो प्रशांत किशोर ने पहले कह दिया था कि 5 एमपी नहीं आने वाले हैं, ये चाहे महागठबंधन में रहे, चाहे दूसरों के साथ चले जाएं या फिर कि अकेले लड़े, इनका कुछ नहीं होने वाला है। भाजपा में रहे, महागठबंधन में रहे या फिर कि अकेले चुनाव लड़े, नीतीश कुमार का कुछ नहीं होने वाला है। मैंने बिहार में आकर दूसरी घोषणा की कि नीतीश कुमार महागठबंधन में नहीं टिकने वाला है, अगर टिक के लड़ेगा तो 5 एमपी नहीं आएगा। महागठबंधन से पहले छोड़कर भाग गए, 2 तो ठीक हो गया, अब तीसरी घोषणा अभी कर देते हैं। जिस फॉर्मेशन में भी नीतीश कुमार लड़े, अगले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की दल जदयू को चाहे भाजपा के साथ लड़े, महागठबंधन में लड़े, अकेले लड़ जाए, 20 सीट नहीं आएगा। अगर आएगा तो आप लोग सब रिकॉर्ड कर रहे हैं, नोट करके रखिए, मैं जीवन में अपने काम से संन्यास ले लूंगा। तो प्रशांत किशोर वो नेता हैं जो कि बिहार की राजनीति में चाणक्य कहे जाते हैं। जब महागठबंधन में शामिल हुए और आगे आगे चल रहे थे इंडिया गठबंधन में, तब भी प्रशांत किशोर ने कह दिया था कि ये महागठबंधन में नहीं रहने वाले और ये धूर्त नेता है और ये ऐसे ही करने वाले। प्रशांत किशोर ने पहले ही कह दिया था, तो उनकी पहली भविष्यवाणी तो सच साबित हुई, महागठबंधन से अलग हो चुके हैं। अब आप देख सकते हैं कि प्रशांत किशोर का कहना है कि इनको 20 सीट भी नहीं आएगी, फिर चाहे ये महागठबंधन के साथ रहे, चाहे भाजपा के साथ रहे, चाहे अकेले लड़े। तो पहले कह रहे थे 5 सीट भी नहीं आएगी और अब कह रहे हैं कि 20 सीट भी नहीं आएगी, चाहे जिसके साथ भी चले जाएं। तो ये है प्रशांत किशोर। और प्रशांत किशोर ने एक और बयान कहा है, मैं आपको आज तक की खबर दिखाती हूँ, आप खबर देखिए। इसमें आज तक की खबर में लिखा भी हुआ है कि जेडीयू बीजेपी गठबंधन ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा, नीतीश के पाला बदलने पर बोले प्रशांत किशोर। तो प्रशांत किशोर कह चुके हैं अभी अभी जो गठबंधन बना है, अभी अभी जो 2 डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री बन गए हैं नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी ने जो सरकार बना ली है, ये गठबंधन भी बिहार में नहीं चलने वाला है। इसका लबोलुबाब कुल मिलाकर ये है कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने वाले हैं, ये कहना है प्रशांत किशोर का। और प्रशांत किशोर ने यह भी कह दिया कि अगर ये सच साबित नहीं हुआ तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, राजनीति से संन्यास ले लूंगा। तो ये है बिहार का फुल अपडेट, बिहार की खबरें, बिहार के बयान। और सबसे बड़ी अपडेट तो ये निकल कर सामने आई है जिसमें ईडी दफ्तर पेश होने के लिए पहुंच गए हैं लालू प्रसाद यादव। और लालू प्रसाद यादव अकेले नहीं पहुंचे हैं, बिहार की सड़कों पर बवाल मचा हुआ है। लालू प्रसाद यादव जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं।
तो फिलहाल इस पूरी अपडेट पर, इन खबरों पर और जिस तरीके से अब एक्शन पर एक्शन हो रहा है स्पीकर से लेकर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर, इस पर आप क्या सोचते हैं? और जैसा कि तेजस्वी यादव ने कहा कि इतनी आसानी से इस बार का राह आसान नहीं होने देंगे, अभी खेल बाकी है, तो क्या होने वाला है? आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।